अच्छा, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो सीरीज़ चल रही है। और इससे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी। उसमें सबको पता ही है कि क्या हुआ पाकिस्तान टीम के साथ। पाकिस्तान टीम जो है वन साइडेड, एक तरीके से अगर कहें तो वन साइडेड मैच वो हारी। मैच क्या, पूरी सीरीज़ ही हारी पाकिस्तान टीम, वन साइडेड। 3 मैच की सीरीज़ थी। कम से कम ऐसा होता है कि 2-1 से हार जाते, कम से कम वाइट वॉश से तो बचते, वाइट वॉश से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि या तो देखो, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो एक ऐसी टीम है कि इनको कोई भी कंडीशन दे दो और किसी के घर में भी, यानी कि इंडिया में ले जाओ, इंग्लैंड में ले जाओ, पाकिस्तान में, ये लोग जीतते हैं। इनके अंदर एक है, इनकी एक ट्रेनिंग ऐसी होती है कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो ऐसी होती है कि ये लोग दूसरी टीम के ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ मसला ये है कि अगर सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया ना भी हो ना, कोई कमज़ोर टीम भी हो, ये लोग उनसे भी हार जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूँ, जिम्बाब्वे से ये लोग हारे थे। अब वो एक ऐसा मैच हो गया था कि पाकिस्तान टीम वो मैच हार गई थी, फिर भी वो लोग फाइनल में पहुँचे। कुदरत का निज़ाम लोगों ने बता दिया। वो खैर वो पुरानी बात हो गई। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया से मैच हारी थी, सीरीज़ हारी थी, और ये लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहे थे। जब ये लोग बाहर किसी कंट्री का टूर करते हैं तो मेरे ख्याल से ये लोग मैच खेलने नहीं जाते, ये लोग वेकेशन मनाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है, सिडनी में, मेलबर्न में, और जो दूसरी सिटीज़ हैं उसमें मैच होता है, ये लोग वेकेशन मनाते हैं। इनका ये मकसद होता है कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ है, न्यूजीलैंड में सीरीज़ है, मतलब वेकेशन। मैच आप सही है, आप बाहर कंट्री में जा रहे हो, दूसरी कंट्री के जो प्लेयर्स हैं, जैसे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो भी कभी कभार जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीरीज़ ही हार जाते हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई थी लास्ट टाइम, पाकिस्तान ने अभी तक वो नहीं किया, बहुत टाइम हो गया है। और अभी वेस्ट इंडीज़ से ऑस्ट्रेलिया एक मैच अपना हारी। भले से वो लोग आगे का एक और मैच अगर हार जाते हैं और सीरीज़ हार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से तो ठीक है, वो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो लोग कम से कम एक मैच तो जीते। और पाकिस्तानी टीम को इनसे कुछ तो सीखना चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान में क्रिकेट का एक क्रेज़ एक अलग ही लेवल पे है, इंडिया और पाकिस्तान में। और जब कोई टीम पाकिस्तान टीम मैच या सीरीज़ हारती है तो लोग जो है दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, उनसे बर्दाश्त होता नहीं है। और आपने देखे होंगे कई चैनल्स हैं यूट्यूब पे और फैंस हैं फेसबुक पे, अपने अपने प्लेयर्स जो उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके फ़ैन पेज भी बना रखे हैं। तो मतलब ये लोग जो है प्लेयर्स के लिए दुआएं भी करते हैं, उनको बैक भी करते हैं, लेकिन प्लेयर्स ये हैं कि सुधरने वाले नहीं हैं। ये लोग ढीठ के वर्ड ऐसे निकल रहे हैं मुंह से, मतलब ढीठ कहने का मतलब ये है, ढीठ का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप एक सीरीज़ हार रहे हो तो कम से कम दूसरी सीरीज़ में तो आप कम से कम ट्राई करो जीतने की। आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से भी हार गए आप 4-1 से। चलो अच्छा, उसमें होता क्या है कि जब 4-1 से हारे तो लोगों ने ये बोला कि चलो कम से कम आखिरी का मैच तो जीत गए। मतलब लोगों की भी मेंटेलिटी ये बनी हुई है कि चलो सारे मैच हार गए, आखिरी का जीत गए। अब इससे प्लेयर्स को क्या होता है कि उनको पता है कि अगर हम आखिरी का मैच भी जीत जाएंगे तो पाकिस्तानी अवाम तो भूलिए, वो पुराने 4 मैच भूल के आखिरी वाला जो मैच जीते हैं उसकी तारीफ़ करेगी। तो प्लेयर्स में भी एक है, उनको पता है कि एक मैच जीत जाओ सीरीज़ का आखिरी का, फिर जो है वो आवाम जो सर पे चढ़ा लेगी। साइम अयूब के साथ भी यही हो रहा है कि नो लुक शॉट उन्होंने एक मार क्या दिया पीएसएल में, और अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लोगों ने सर पे चढ़ा दिया, उसके बाद वो फिर अगले मैच में चले नहीं। तो कम से कम वेस्ट इंडीज़ से सीख लो। अगर वेस्ट इंडीज़ को मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँ, अभी की जो करंट टीम है, तो पाकिस्तान की टीम आगे ही है, ऐसा ही है। लोग भी यही बोलेंगे कंपैरिजन करें तो, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम आप देखिएगा, जब दूसरा टेस्ट मैच वो लोग ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा। वो लोग मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम पे भारी, मतलब दूसरी टीम से भारी पड़ती है अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से। यहाँ उल्टा वेस्ट इंडीज़ इनके ऊपर भारी पड़ रही थी। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। मैं इस पे बात करूँ तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की मेरे ख्याल से इस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन कैसे रखें, मतलब दूसरी टीम के ऊपर हावी कैसे हों। इंडिया से जब मैच होता है तो आप देखो कि ये लोग मतलब बकरी बने होते, बकरी बनाती है इंडिया की टीम इनको यार। अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी इनको बकरी बना के रखा हुआ था, मतलब बच्चों की तरह इनको मैच हरा ऑस्ट्रेलिया ने। भाई मानते हैं कि और टीम ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग है,
आउटस्टैंडिंग टीम है और उनका होम ग्राउंड था, तो क्या मतलब आप लोग हार जाओगे, जीतोगे नहीं। अच्छा ये भी होता है कि हार भी जाते हैं तो पैसे तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, क्रिकेट टीम में आए हैं तो कहीं ना कहीं से तो पैसों का इंतजाम होता ही है, मैच फीस मिल रही होती है और बाकी दूसरी चीज़ें हैं। तो जहन में ये मैंटेलिटी है और डेडिकेशन तो है ही नहीं। डेडिकेशन पाकिस्तानी प्लेयर से पूछोगे कि व्हाट इज़ डेडिकेशन, उनको बोलेंगे पता नहीं डेडिकेशन क्या होती है। ये कंडीशन बनी है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो ऐसी टीम्स हैं जिनको मैं बोलूँगा जिनके अंदर डेडिकेशन है। ये लोग जो है ना एंड तक खेलते हैं, आखिरी बॉल तक। सिर्फ ये क्वालिटी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है, ये क्वालिटी इंग्लैंड में भी नहीं है, ना ही पाकिस्तान में, ना इंडिया में, ना श्रीलंका में। सिर्फ दो टीम ऐसी हैं जिनको मैंने ऑब्जर्व किया जो मुझे लगता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का तो मैं बैड लग ही कहूँगा कि बेचारे फाइनल तक आते हैं और हार जाते हैं। फिलहाल के लिए अभी तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की टीम की। अच्छा वेस्ट इंडीज़ के साथ ये है कि वो बेचारे, उनका एक मसला हो गया था उनके बोर्ड में, पहले की बात है बहुत, उसके बाद से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। वरना पहले आप देखते तो उनकी टीम बड़ी ख़तरनाक हुआ करती थी। या तो ये कह लीजिए ये ब्रायन लारा साहब आए हुए थे, उनका इम्पैक्ट पड़ी है इनके ऊपर, जोश आई है इनको। और वेस्ट इंडीज़ की टीम में थे भी सारे तकरीबन नए प्लेयर्स थे, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये कोई आसान काम है नहीं। और वो भी ऐसी टीम जो नई टीम ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की, जो बेचारे हार रहे होते हैं, वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया था इन लोगों ने। तो कहने का मतलब यही है कि जो उनके अंदर डेडिकेशन दिखी और बॉडी लैंग्वेज उनकी थी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स की, वो लोग हावी हो गए थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के। आप ज़रा देखिएगा दूसरा टेस्ट मैच कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन जो है रिएक्ट कर रहे थे, मतलब वेस्ट इंडीज़ की टीम भारी पड़ रही थी उनके ऊपर। तो ये क्वालिटी पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर कब आएगी? जो लोग मतलब 2002-3 से मैचेस देखते आ रहे हैं, आपने देखा होगा एक वक्त था कि पाकिस्तान में जब होम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे थे दूसरे नंबर पर पाकिस्तान टीम आई थी, लेकिन पाकिस्तान जो है ज़्यादातर सीरीज़ हारी है। और ये जो सीरीज़ हारते हुए आते हैं, एक के बाद एक जो सीरीज़ हारते हैं पाकिस्तान या मैचेस हारते हैं, ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। जो 2002-3 से मैचेस देख रहे हैं ऐसा उनको पता होगा। तो मेरे ख्याल से ये लोग इस चीज़ पे ध्यान देते नहीं हैं। इनकी अलग से क्लासेस प्रॉपर तरीके से इनकी जो है ना क्लासेस होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। या तो फिर दूसरे मसले मसाइल पाकिस्तान टीम में इतने कि ग्रुप बंदी हो जाती है, या कह लो कि सिलेक्शन जो है मेरिट पे नहीं होती। ये तो चलता रहेगा सदाबार जब तक, मैं अभी क्या बोलूँ कि ये एंड तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा कि पाकिस्तान टीम में मेरिट पे सिलेक्शन बहुत कम चांसेस है कैसा हो। आप देखो दिख जाता है कि कौन सिलेक्ट हो रहा है, परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हो रहा है या कौन सिफारिश के ज़रिए आ रहा है। सिफारिशें करवा लो, जिनको खेलना आता है वो बाहर बैठते हैं और जिनको नहीं खेलना आता वो टीम के अंदर होते हैं। तो ये दूसरे प्लेयर्स के साथ ज़्यादती है। ये होता, जब तक ये होता रहेगा आपके अंदर प्रॉपर जो है आपकी टीम बनेगी नहीं, आप मैचेस नहीं जीत पाओगे सही से। बॉडी लैंग्वेज आप देखो प्लेयर्स की, अब आपकी जब प्लेयर्स की भी एक ऐसा होता है कि आपस में बनती नहीं है, ऐसा होता है पाकिस्तान टीम में। तो आप मैच के ऊपर क्या ध्यान दोगे, क्या प्लानिंग करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट तो प्लानिंग ही है। और फिर कैप्टनसी आ जाती है। बाबर आजम साहब ने रिज़ाइन दिया है, दूसरे कैप्टन आ गए, शाहिन शाह अफरीदी साहब आ गए। टेस्ट मैच में शान मसूद साहब को बनाया हुआ है। अभी इनको भी सेट होने में टाइम लगेगा, अभी इनको भी नहीं निकाल सकते। और बाबर आजम को तो इसलिए बना दिया था कैप्टन के वो भाई साहब फेमस बहुत हो गए थे, तो इन्होंने जब सरफराज को निकाला नाइंसाफ़ी करके कराची के महाजरों के साथ, तो अब सबको पता ही है कि सिलेक्ट तो करते नहीं है, तो इनको कोई ना कोई दूसरा कैप्टन ढूंढना ही था। तो ये इन्होंने बाबर आजम को देखा कि बाबर आजम फेमस हो रहा है, तो इन्होंने बाबर आजम को बना दी। तो वेस्ट इंडीज़ ने मैच ऑस्ट्रेलिया को जो हराया है, इससे कुछ ना कुछ तो सबक सीखना ही चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को। मैच तो उन्होंने देखा ही होगा, तो उनसे ही सीख लो कि उन्होंने क्या उनकी अंदर एक क्वालिटी आ गई कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, कि नेक्स्ट टाइम जब आप खेलने जाएँ ऑस्ट्रेलिया में तो वो क्वालिटी आप अपने अंदर भी लेके आ जाओ और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच जीत जाओ। आवाम तो बैक करती ही है आपको। और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं, लेजेंड्स हैं, वो भी समझा समझा के थक जाते हैं कि ऐसे नहीं खेलते, ऐसे नहीं खेलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो पता नहीं उनका अलग ही कुछ मसला होता है, और यहाँ पे सबकी राय भी अलग अलग होती है। तो सबसे नंबर 1 पे जो आती है वो होती है प्लानिंग।
और प्लानिंग इनकी मेरे ख्याल में होती नहीं है। मेरे ख्याल से मुंह उठा के ही स्टेडियम में चले जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं हार के। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये पाकिस्तान में जिस तरीके का क्रेज़ है क्रिकेट का, उसको प्लेयर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब वेस्ट इंडीज़ से ही भाई आप सीख लो। अगले अब जब भी कोई सीरीज़ हो तो ऐसी जो क्वालिटी वेस्ट इंडीज़ के अंदर आई है अपने अंदर भी लेके आ जाइए। तो कम से कम सीरीज़ नहीं तो मैच तो जीत जाओ, कम से कम वाइट वॉश तो ना हो। यही बोल सकता हूँ। वैसे तो सीरीज़ जीतनी चाहिए, लेकिन अगर सीरीज़ नहीं जीत रहे तो वाइट वॉश से तो बच जाओ भाई। यही हो सकता है। अब प्लानिंग ध्यान दे लीजिए अपने ऊपर, प्लानिंग के ऊपर। यही बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं।